गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्लीज नोट, बैरन आइलैंड को हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को हम डिस्कस करेंगे। इनका इंटर्नशिप प्रोग्राम न्यूज़ में रहा। अवार्ड इन न्यूज़ पे नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस के बारे में हम जानेंगे। एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस को हम देखेंगे बिकॉज रिसेंटली इंडिया ने एक एजेंसी को यहाँ पे ज्वाइन करा है जो इंटरपोल से रिलेटेड है। एंड कुछ वेस्ट अफ्रीकन नेशन यहाँ पे न्यूज़ में रहे बिकॉज इन्होंने अपनी मेंबरशिप यहाँ पर छोड़ दी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। इसके बारे में हम जानेंगे अच्छे से। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज डेज इन न्यूज़ कैटेगरी में हम देखेंगे। रिसेंटली त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल अपने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण न्यूज़ में रहा। उस प्रोजेक्ट को और इस टेम्पल को दोनों को हम डिस्कस करेंगे। स्पर्श इनिशिएटिव अभी न्यूज़ में रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड एक रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, इसके बारे में हम जानेंगे। एंड इंडिया का फर्स्ट AI इनेबल नेचर एक्सपीरियंस सेंटर रिसेंटली इसे ओपन किया गया किस नेशनल पार्क में, उसके बारे में हम जानेंगे। सो एज यूजुअल लास्ट डे के रिवीजन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। कल के सेशन में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करे थे उनका वन टाइम रिवीजन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट विजयक इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? सो प्रोजेक्ट विजयक किसका इनिशिएटिव रहा था? ये BRO जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत फंक्शन करता है, याद आ गया। एंड क्लीन प्लांट प्रोग्राम इसे किस मिनिस्ट्री के तहत बनाया गया है? दैट इज ऑप्शन नंबर A, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। बैकग्राउंड एयरबेस किस कंट्री में लोकेटेड है? ये ऑप्शन नंबर B, अफगानिस्तान में। युआंगवांग 5 को हमने कल देखा था, इंडियन ओशन में ये पहुंचा है, हम्बनटोटा जो पोर्ट है वहां पर, एंड चाइना का है ये। Which district in Chhattisgarh has recently declared 75 of its village पंचायत as child marriage free पंचायत? और कौन सा विलेज यह बना है? सूरजपुर, छत्तीसगढ़ का है ये। एंड इंडिया का फर्स्ट फ्रेट विलेज कहाँ पर इसे बनाया जा रहा है? प्लीज नोट, चांदोली उत्तर प्रदेश में इसे बनाया जा रहा है। Which state has become the first in India to have wolf corridor mapping under the Indian Grey Wolf Conservation Project? इस प्रोजेक्ट को कल हमने डिस्कस किया था, 2004 में इसे लॉन्च किया गया था। और इसके तहत पहली बार जो वुल्फ कॉरिडोर मैपिंग है ये कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। एंड विच 3 कंट्रीज ऑफिशियली रिकग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेटहुड? सो ये कौन बने हैं? दैट इज ऑप्शन नंबर B, ब्रिटेन, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड बिर्क का वेन्यू क्या रहा? सो बिर्क कॉन्फ्रेंस को न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया। एंड मेरा रेशो मेरा अभिमान प्रोग्राम ये अभी रिसेंटली हुआ था और बेस्ट स्टेट अवार्ड अभी किसे दिया गया? सो यह मिला है आंध्र प्रदेश को बाय द सेंट्रल सिल्क बोर्ड। एंड सावलकोट को हमने डिस्कस करा था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर पर इसे बनाया जा रहा है। एंड लीड्स को हमने डिस्कस करा था, इंडिया को बनाना है मैन्युफैक्चरिंग हब, ट्रांसपोर्ट का अपना रोल है और उसके लिए लीड्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसका गोल क्या है? बेंचमार्क लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस अक्रॉस स्टेट्स एंड द यूटीज। राइट, कल का सब कुछ आपको याद आ चुका है, आई होप सो। चलिए स्टार्ट करते आज का सेशन with the very first question. So here, the first question, Barren Island which was seen in news due to volcanic eruption is located in which sea? So recently Barren Island यहाँ पे न्यूज़ में रहा volcanic eruption के कारण, और किस सी में यह लोकेटेड है? प्लीज नोट, ऑप्शन नंबर D is the answer, अंडमान सी में यह लोकेटेड है। So we all know Indian territory, the अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। So यहाँ पर जो अंडमान आइलैंड है, द ग्रुप ऑफ आइलैंड, उसी का पार्ट है द बैरन आइलैंड। और एग्जैक्टली बैरन आइलैंड यहाँ पर अंडमान सी पर लोकेटेड है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों रहा? बिकॉज यहाँ पर माइनर वोल्केनिक इरप्शन रिकॉर्ड किया गया जो 13 सितंबर और 20 सितंबर को बैरन आइलैंड पर देखने को मिला था। एंड यहाँ पर जो पुराने इरप्शन विस्फोट हुए हैं बैरन आइलैंड पर, वो डेटा ध्यान रख लेना। पहली बार 1787 में हुआ था, देन 91, 2005, 2017, 2022 एंड द रिसेंट वन इज 2025। सो लगातार 6 ईयर्स यहाँ पर हो चुके हैं। लगातार तो नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, बट ये 6 ईयर्स में यहाँ पर बैरन आइलैंड पे वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिला बिकॉज काफ़ी रेयर है यहाँ से विस्फोट रिकॉर्ड करना। एंड रीसेंट 2025 में हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने अबाउट द बैरन आइलैंड? एक क्वेश्चन है मेरे पास, PYQ है, उसे से उन पॉइंट्स को आप यहाँ पर कंसिडर कर लीजिए। दैट्स ऑल, आगे बढ़ेंगे हम फिर। सो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है विच वन इज राइट और विच वन इज रॉन्ग। फर्स्ट है द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। एकदम सही है, इंडियन टेरिटरी में लोकेटेड है बैरन आइलैंड। सेकेंड है कि जो बैरन आइलैंड है वो 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। सो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया बिकॉज बैरन आइलैंड यह पार्ट है द अंडमान आइलैंड्स का। यहाँ पे जो डेटा गिवन है ना 140 किलोमीटर, इसका कंपैरिजन एक्चुअली अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल के साथ किया जाना चाहिए। 140 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है बैरन आइलैंड का वो पोर्ट ब्लेयर से है, और पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल है।
जो कि अंडमान आइलैंड पर लोकेटेड है, ठीक है। लास्ट टाइम बैरन आइलैंड पर जो इरप्शन है एज पर टुडे 2025 में हुआ, ठीक है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे दो टॉपिक से, फर्स्ट आइलैंड इन न्यूज़ एंड सेकंड वोल्केनो इन न्यूज़। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, रीयूनियन आइलैंड को अभी हमने कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किया था बिकॉज इंडियन नेवी के जो स्टूडेंट्स थे यहाँ पर पहुँचे थे। एंड कहाँ पर लोकेटेड है? फ्रांस में लोकेटेड है। सॉरी, इज अ टेरिटरी ऑफ विच कंट्री? सो फ्रांस की ओवरसी टेरिटरी है यह और इंडियन ओशन में यह लोकेटेड है, मॉरिशस और मेडागास्कर के बिटवीन। सुलावेसी आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज पार्ट ऑफ विच कंट्री? इंडोनेशिया का यह पार्ट है। लैम्पेडूसा ये किस कंट्री का पार्ट है? इटली का। एंड नाउरा आइलैंड ये न्यूज़ में रहा किस ओशन में है? पैसिफिक ओशन में। माजुली आइलैंड किस स्टेट में है? असम में। सोरोस आइलैंड किस कंट्री में है? ग्रीस में। ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस। टुवालू आइलैंड ये किस ओशन में है? पैसिफिक ओशन में यह लोकेटेड है। सो करंट अफेयर्स में इन सारे आइलैंड्स को हमने पहले डिस्कस किया था। एंड कुछ वोल्केनोज को हम डिस्कस कर लेते जो हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में रहे थे। एंड दे आर सो किलावा वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ किस कंट्री का यह पार्ट है? यूएस का पार्ट है। क्रैशिनिको वोल्केनो ये न्यूज़ पे रहा था बिकॉज वो जो 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने को मिला था कमचटका पेनिनसुला, सो ये कहाँ पर लोकेटेड है? रशिया। एंड केचस्कॉय वोल्केनो सेम रशिया का पार्ट है, कमचटका पेनिनसुला में यह लोकेटेड है। जो 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था उसके कारण ये न्यूज़ में आए थे। केचस्कॉय सेम रशिया के कमचटका पेनिनसुला में यह लोकेटेड है। वांडन मड वोल्केनो ये कहाँ पर है? ताइवान में है। इलियामना वोल्केनो ये किस कंट्री का पार्ट है? यूएस का। फ्यूगो वोल्केनो किस कंट्री का पार्ट है? ग्वाटेमाला का, जो कि एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है यहाँ पे, राइट। चलिए मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बॉडी को आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है NHRC, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। करंट अफेयर में क्यों आया? बिकॉज इन्होंने रिसेंटली अपना एक इंटर्नशिप प्रोग्राम को लॉन्च करा है। सो द क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च बाय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फॉर सितंबर 2025? सो ह्यूमन राइट कमीशन ने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च करा जिसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम, OSTI। सो 22 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया एंड सम 896 एप्लीकेंट्स 80 स्टूडेंट्स फ्रॉम 21 स्टेट्स और UTs इन्हें यहाँ पर चूज़ किया गया फॉर द 2 वीक प्रोग्राम जो कि 3 अक्टूबर को एंड होगा। सो यहाँ पर 896 में से 80 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है ओनली इस ट्रेनिंग के लिए। प्रोग्राम का गोल ही क्या है? यहाँ पर इंटर्न्स को ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, क्लाइमेट चेंज, AI इन अदर टॉपिक्स के लिए एजुकेट करना सो दैट यहाँ पर ह्यूमन राइट एम्बेसडर को तैयार किया जा सके। सो इस क्वेश्चन के साथ NHRC को हम डिस्कस करें, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसे कब एस्टेब्लिश किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 में इसे बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और यहाँ पर जो NHRC के चेयरपर्सन होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के या तो जज होंगे या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। 2019 का अमेंडमेंट हुआ था एक एक्ट में, उसके तहत फिक्स किया गया था। ओवरऑल यहाँ पर पेरिस प्रिंसिपल है और पेरिस प्रिंसिपल के तहत इंडिया में जो NHRC है इसका कंसेप्ट रखा गया था 1993 में। एट प्रेजेंट इनकी चेयरपर्सन कौन है उनका नाम ध्यान रख लेना, दैट्स ऑल। So Justice V. Ramasubramaniam, he is the current chairperson of the NHRC, the National Human Right Commission. That's all. चलिए आगे बढ़ते, कुछ अदर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते जो ऐसी ही बॉडी से रिलेटेड, जस्ट लाइक लास्ट हमने NCDRC को डिस्कस करा था, याद है? द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, पिंक टैक्स के कारण ये न्यूज़ में आई थी। एंड इसी प्रकार कुछ अदर बॉडीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेशनल वर्ड मैंने यहाँ पे लिया है। सो जो क्वेश्चन नेशनल वर्ड से यहाँ पर रिलेट करें उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सो नेशनल मखाना बोर्ड, इसे रिसेंटली बिहार में स्टार्ट किया गया था। विच गार्डन वाज इनोग्रेटेड इन लखनऊ एट द नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव। स्वास्तिक लोटस गार्डन है। सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन लोकेटेड? इनका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। IEC इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे पूछा जा रहा है। नेशनल वुमेन एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? आंध्र प्रदेश में। नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस रवि कैंपेन ये कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। द नेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी किस डे को ऑब्जर्व किया जाता है? 15 सितंबर को।
मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अवार्ड इन न्यूज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं. अवार्ड का नाम है द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस. 28th एडिशन रहा इस अवार्ड का. एंड द क्वेश्चन विच ग्राम पंचायत वॉन द गोल्ड अवार्ड अंडर ए न्यू कैटेगरी फॉर ग्रास रूट्स डिजिटल सर्विस डिलीवरी एट द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2025. सो रिसेंटली एक इवेंट हमें देखने को मिला. कहाँ पर? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में. एंड दैट इज नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस. सो इस अवार्ड के लिए एक न्यू कैटेगरी यहाँ पर लॉन्च की गई, दैट इज ग्रास रूट्स डिजिटल सर्विस डिलीवरी. और इस कैटेगरी को अभी 2025 के तहत ही इंट्रोड्यूस किया गया था और राज्यों को यहाँ पर इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए. आपको ध्यान रखना है गोल्ड अवार्ड यहाँ पर रोहिणी महाराष्ट्र को दिया गया. सो ध्यान रखिए गोल्ड अवार्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, और कैटेगरी का नाम क्या है? ग्रास रूट डिजिटल सर्विस डिलीवरी. सो गोल्ड अवार्ड यहाँ पर महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड रोहिणी जो विलेज है उसे दिया गया है. यहाँ के सरपंच भी न्यूज़ में आ चुके हैं. उनका सरपंच का नाम क्या है? डॉक्टर आनंद राव पवन. और इन्हें इसके साथ सम 10 लाख रुपीज का प्राइज, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिया गया. सो गोल्ड अवार्ड ये गया महाराष्ट्र. सिल्वर अवार्ड यहाँ पर किसको दिया गया? त्रिपुरा में एक विलेज दैट इज मजलेशपुर ग्राम पंचायत जो कि वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. यहाँ के सरपंच है श्रीमती अनिता देवदास. एंड सम 5 लाख रुपीज का कैश, ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया. सिल्वर अवार्ड त्रिपुरा. जूरी अवार्ड ये किसको गया? गुजरात को गया है. एंड सूरत डिस्ट्रिक्ट है. यहाँ के सरपंच न्यूज में दैट इज श्री प्रवीण भाई एंड इन्हें यह दिया गया. ठीक है. सो बस 3 कैटेगरी गोल्ड अवार्ड दैट इज फॉर महाराष्ट्र, सिल्वर त्रिपुरा एंड जूरी अवार्ड गुजरात को यहाँ पे गया. एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा. चलिए आगे बढ़ते. कुछ रीसेंट अवार्ड इन न्यूज़ वाली कैटेगरी को हम देख लेते. हाल ही फिलहाल में करंट अफेयर में जो भी अवार्ड आए हैं एंड दे आर. सो विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार सिक्योर फर्स्ट रैंक इन द इंस्पायर अवार्ड स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एंड ये दिया गया है मुजफ्फरपुर को. विच फेस्टिवल फ्रॉम नागालैंड वॉन द सिल्वर बैनियन अवार्ड फॉर बेस्ट कल्चरल म्यूजिक एंड डांस. एंड दैट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड का स्टेट फेस्टिवल है. बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड अवार्ड ये किससे दिया गया था? मध्य प्रदेश को. हु हैज बीन पोस्टमसली मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह जो हमारे फॉर्मर पीएम थे उन्हें दिया गया. एंड यूनुस अहमद कैम्बल इंटरनेशनल अवार्ड में रिकग्नाइज किया गया. किस राज्य से है? केरला से है. प्रोफेसर वी के गोकक अवार्ड रिसेंटली आनंद वी पटेल को यह दिया गया था. एंड द आगा खान अवार्ड एंड रिसेंटली आर्किटेक्चर के लिए दिया गया था. टोटल 7 विनर्स यहाँ पे अनाउंस किए गए जिसमें से इंडिया का एक भी नहीं था. द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Indian agency represented India at the Asian Regional Conference 2025 of the Interpol? So Interpol we all know इंटरनेशनल लेवल पर पुलिस कोऑपरेशन के लिए इंटरपोल को यहाँ पे बनाया गया है. कब बनाया गया था? 1923 में. हेडक्वार्टर कहाँ पर है इंटरपोल का? लियोन, फ्रांस में इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है. अब इंटरपोल क्या करता है? रीजन वाइज डिवाइडेड है. सो एशिया में जितने भी इंटरपोल के मेंबर्स है इनका भी रिसेंटली एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया. और इंडिया की तरफ से किस इंडियन एजेंसी ने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा? सो प्लीज़ नोट हर एक मेंबर कंट्री की यहाँ पर एनसीबी होती है. एनसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो. जो इंटरपोल में पर्टिकुलर जो नेशन है, मेंबर कंट्री है, उसे रिप्रेजेंट करती है. और इंडिया से जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है वह कौन है? एंड दैट इज अवर सीबीआई. सो सीबीआई इज द आंसर. सो सीबीआई ये है इंडिया की तरफ से एनसीबी जो इंटरपोल में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है. एंड रिसेंटली इंटरपोल का जो रीजन बेस्ड कॉन्फ्रेंस हुआ एशियन रीजनल, यहाँ पर सीबीआई ने इंडिया को रिप्रेजेंट करा. एंड इंडिया ज्वाइन द इंटरपोल एशियन कमिटी 25th एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस में जो कहाँ पे हुआ? सिंगापुर. ठीक है, इसे ध्यान रख लेना. इंडिया ने कब ज्वाइन करा इंटरपोल का एशियन कमेटी को? 25th इनका एडिशन हुआ था सिंगापुर में. तब इंडिया की तरफ से सीबीआई ने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा और इंडिया ने ऑफिशियली इसे ज्वाइन करा. इलेक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व हुए बेसिकली क्राइम एंड सिक्योरिटी इशूज़ को और जो भी कोऑपरेशन है उसे बढ़ाने के लिए जो भी यहाँ पर पॉलिसीज है उसके लिए इलेक्शन वगैरह यहाँ पे किए गए. इंडिया की तरफ से सीबीआई ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया. ठीक है, सीबीआई को एक बार जान लेते हैं. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. अच्छा ये बता दीजिए सीबीआई किस मिनिस्ट्री के तहत फंक्शन करता है? काफ़ी बार हमने डिस्कस करा है. मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के तहत ये फंक्शन करता है. 1963 में सीबीआई को बनाया गया था.
चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो 3 अफ्रीकन नेशन यहाँ पे न्यूज़ में रहे. द क्वेश्चन, विच वेस्ट अफ्रीकन नेशन अनाउंस देयर विड्रॉल फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड इन सितंबर 2025. सो किन पश्चिम अफ्रीकी देशों ने सितंबर 2025 में ICC से अपनी वापसी की घोषणा की है. एंड ये जो 3 कंट्रीज है दे आर ऑप्शन नंबर ए बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर. बेसिकली इन 3 कंट्रीज का एक ग्रुप भी बना हुआ है. मैंने आपसे एक टर्म डिस्कस किया था काफ़ी पहले एंड दैट इज साहिल रीजन. साहिल रीजन किस कंट्री से लोकेटेड है? एसोसिएटेड है. सो प्लीज़ नोट, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है इसे कहा जाता है द साहिल रीजन. लास्ट टाइम हमने इसे डिस्कस किया था बिकॉज यहाँ पर रशिया ने साहिल रीजन में एक कंट्री के साथ न्यूक्लियर कुछ डील साइन करी थी एंड दैट्स वाई हमने लास्ट साहिल रीजन को डिस्कस किया था. इस बार हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज साहिल रीजन की 3 कंट्रीज है जिनका खुद का एक एसोसिएशन है, बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर. एंड इन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो मेंबरशिप है उसे यहाँ पर एग्जिट छोड़ दिया है. प्लीज़ नोट, इंडिया ICC का मेंबर नहीं है एंड रिसेंटली ICC इसी के कारण न्यूज़ में रहा. सो पॉइंट ऑफ डिस्कशन, साहिल रीजन को हम देख रहे हैं यहाँ पर और ICC को हम देख रहे हैं. सो प्लीज़ नोट, ICC को 1998 में बनाया गया था रोम स्टैट्यूट के तहत. 1 जुलाई 2002 में ये ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है और बेसिकली इनका गोल क्या है, जो भी मेंबर कंट्रीज़ में उनमें जो जितने भी ह्यूमन क्राइम्स है उनसे निपटना, उनका सॉल्यूशन फाइंड करना, यह गोल है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का. अच्छा, यहाँ पर इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? सो इनका हेडक्वार्टर सेम लोकेशन पर है जहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर लोकेटेड है एंड दैट इज नीदरलैंड, हेग. सो नीदरलैंड हेग में इनका जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है. प्लीज नोट यहाँ पर डिफरेंस क्या है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बेसिकली कंट्रीज के जो डिस्प्यूट है उनको निपटाता है, उनके सॉल्यूशन फाइंड करता है, जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ओनली जो मेंबर कंट्रीज है उनके ह्यूमन जो भी क्राइम है, जस्ट लाइक जीनोसाइड हो गया, वॉर क्राइम्स हो गया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया, ये सब सब्जेक्ट है ICC का. ठीक है, एंड इनका हेडक्वार्टर हेग में है. 125 इनके मेंबर है. चाइना, इंडिया, इजराइल, रशिया ये सब इनके मेंबर नहीं है एंड रिसेंटली इन 3 कंट्रीज ने यहाँ से एग्जिट कर लिया है. प्लीज़ नोट, यहाँ पर 3 कंट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने खुद का यहाँ पर एक एसोसिएशन बनाया हुआ है एंड दैट इज एसोसिएशन ऑफ साहिल रीजन. सो कुछ आपसे पूछा जाए एसोसिएशन ऑफ साहिल रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर है, ओनली 3 है यहाँ पर, बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर. लेकिन साहिल रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज है? सो ये सारी आएगी उसमें, मॉरिशस, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान, सेनेगल. ठीक है, सब 9 कंट्रीज है ये एंड बुर्किना फासो. That's all. चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस 2025? सो इस डे की यहाँ पर थीम क्या रही? प्लीज नोट, दैट इज ऑप्शन नंबर C, नो ह्यूमन राइट्स विदाउट साइन लैंग्वेज राइट. ये इस बार थीम रही. 23 सितंबर को इस डे को ऑब्जर्व किया गया था. UN ने इसे डिक्लेयर करा है सो दैट साइन लैंग्वेज के लिए जो अवेयरनेस है उसे रेज किया जा सके. एंड यहाँ पर न्यू दिल्ली में एक इवेंट हुआ जिसे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस के लिए, उन्होंने अटेंड करा एंड इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने इसे ऑर्गेनाइज किया इस डे के लिए. इस इवेंट में 8th नेशनल इंडियन साइन लैंग्वेज कॉम्पिटिशन के जो विनर्स है उन्हें सेलिब्रेट किया गया और द डेट इज 23 सितंबर. इसे ध्यान रख लेना. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस डे को डिक्लेयर किया था. The next question, the redevelopment of Tripura Sundari Temple was funded by which scheme of the Ministry of Tourism? So Ministry of Tourism की एक स्कीम यहाँ पे न्यूज़ में रही जिसके तहत त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल का जो रीडेवलपमेंट है वो किया गया एंड दैट इज ऑप्शन नंबर C, प्रसाद स्कीम. 2014 में इसे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत. कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत. प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है? पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव. ठीक है, सो यहाँ पे PM नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली जो रीडेवलप्ड त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल है इनोग्रेशन किया. उदयपुर में यह लोकेटेड है एंड 1501 में ओरिजिनली त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल को बनाया गया था. 52 करोड़ का जो फंड है रीडेवलपमेंट के लिए वो यहाँ पे दिया गया, फंडेड बाय द प्रसाद स्कीम. और स्टेट की तरफ से यहाँ पर 7 करोड़ रुपीज़ का जो फंड है वो अरेंज किया गया. प्रोजेक्ट का एम क्या है? टूरिज्म को एनहांस करना एंड इस टेम्पल का जो कल्चरल हेरिटेज है उसे प्रिजर्व करना. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन.
सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? सो यहाँ पर एक इनिशिएटिव न्यूज़ मेरा जिसका नाम है स्पर्श, और किस मिनिस्ट्री का यह इनिशिएटिव है? प्लीज़ नोट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का यह इनिशिएटिव है। एंड रिसेंटली स्पर्श, इसके तहत डिफेंस जो पेंशन सिस्टम है उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया गया। एग्जैक्टली कौन सा बॉडी है जो स्पर्श को मैनेज कर रहा है? सो वी हैव DAD, दैट इज डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सो DAD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत स्पर्श इनिशिएटिव को देख रहा है। इसका गोल क्या है? जो डिफेंस सेक्टर है वहाँ पर पेंशन को मैनेज करना। एंड रिसेंटली सिस्टम के थ्रू इंडिया एंड नेपाल में सम 31.54 लाख डिफेंस पेंशनर से उनके केसेस को यहाँ पे रिजॉल्व किया गया। 87% रिजॉल्व हो चुके हैं एंड 20 डेज में यहाँ पर कुछ प्रोसेस देखने को मिला था। एंड DAD ऑफिसर्स है जो इसे मैनेज कर रहे हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर स्पर्श मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनिशिएटिव है। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? DADs कर रहे हैं, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और गोल क्या है? डिफेंस सेक्टर की पेंशन को यहाँ पे मैनेज करना। सो डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हम देख लेते हैं एक बार। 1947 में इसे बनाया गया था। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और प्रिंसिपल कंट्रोलर, यानी ये जो डिपार्टमेंट है इसे कंट्रोल कौन करता है, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? सो यहाँ पर एक पोस्ट है CGDA, दैट इज कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। वो यहाँ पर प्रिंसिपल कंट्रोलर होते हैं इस डिपार्टमेंट के लिए। According to the Central Pollution Control Board 2023 report, which state had the highest number of polluted river stretch? So यहाँ पर एक recent report हमें देखने को मिली CPCB, और यहाँ पर किस स्टेट की हाईएस्ट नंबर जो polluted river PRS है उन्हें यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। सो रिसेंटली इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रैच है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र। यानी ऐसे रिवर जो काफ़ी पॉल्यूटेड है, उसमें बाथ तक नहीं लिया जा सकता, वाटर एकदम क्लीन नहीं है, कंटैमिनेटेड है, दूषित है। सो महाराष्ट्र में यहाँ पर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सम 54 PRS को आइडेंटिफाई किया गया है। एंड टोटल जो रिवर्स है 271 रिवर्स है, उनमें से सम 296 में PRS लेवल को यहाँ पर हाई रिकॉर्ड किया गया है। प्लीज़ नोट, यहाँ पर रिवर का जो पॉल्यूशन है वो किस बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है? एंड दैट इज़ BOD। BOD का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो BOD के अकॉर्डिंग अगर रिवर में जो BOD का लेवल है वो 3 मिलीग्राम पर लीटर से अबोव है, सो ये पॉल्यूशन को यहाँ पर शो कर रहा है। एंड CPCB ने BOD के बेसिस पर यहाँ पर जो रिवर्स है उनका आकलन किया एंड कुछ डेटा यहाँ पर हाईलाइट हुआ। 807 रिवर्स है 2023 में इन्हें आइडेंटिफाई किया गया जो कि क्लीन नहीं है। 2022 में ये डेटा 815 था एज पर दी CPCB। प्लीज़ नोट, CPCB को हम डिस्कस कर रहे हैं, किस मिनिस्ट्री के तहत ये फंक्शन करता है, इनका मेन गोल क्या है, बस ये देखेंगे हम। CPCB ये फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत। 1974 में ही इसे बनाया गया था और जो रिवर है उनका पॉल्यूशन को मैनेज करना यही इनका मेन गोल है। चलिए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क इज होम टू इंडियाज फर्स्ट AI इनेबल नेचर एक्सपीरियंस सेंटर? सो यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के पहले AI सक्षम प्रकृति अनुभव केंद्र का घर बन चुका है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर C, झारखंड का बेतला नेशनल पार्क। सो यह इंडिया का पहला AI इनेबल नेचर एक्सपीरियंस सेंटर बन चुका है। बेतला नेशनल पार्क ये पलामू टाइगर रिजर्व का पार्ट है एंड ये जो सेंटर है AI 3D होलोग्राफी इन सबको यहाँ पर यूज़ करेगा। और जो जंगल लाइफ है उसमें बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू रिक्रिएट कुछ किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ मूवमेंट और साउंड को यूज़ करके, सो दैट जो टूरिज्म है वो जो एक्सपीरियंस है उसे और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। और उसी के तहत यहाँ पर इस पार्क को AI इनेबल बनाया गया सो दैट वाइल्ड लाइफ को और जो भी अट्रैक्टिव साउंड है उन सबको यहाँ पर विजिटर्स को शो किया जा सके AI और 3D होलोग्राफी को यूज़ करके। सो ऐसा पहली बार हुआ है इंडिया में एंड दैट्स व्हाई इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI इनेबल नेचर एक्सपीरियंस सेंटर एंड दैट इज़ बेतला नेशनल पार्क, जो कहाँ पर लोकेटेड है? झारखंड में लोकेटेड है। बंगाल टाइगर्स के लिए काफ़ी फेमस है ये है। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे। सो आज के जो क्विज के क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट, नेशनल पार्क इन न्यूज़, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज़ डू रिवीजन एंड टेक केयर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो एंड इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।